हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंह और एक बार फिर से हम लोग लेकर आ गए हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 12th ऑफ सितंबर 2020। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। इतना ही नहीं दोस्तों, अविजन एक और सरप्राइज लेकर आया है आपके लिए, और वो है दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो अविजन यहाँ पर लेकर आया है आईबीपीएस पीओ क्रैश कोर्स 2020। जी हाँ दोस्तों, ये जो क्रैश कोर्स रहेगा वो रहेगा 28 डेज का क्रैश कोर्स, और यहाँ पर आपको पूरी चीजें लाइव क्लासेस के मीडियम से प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों, जो भी आईबीपीएस पीओ देना चाहता है या आगे फर्दर एग्जाम्स देना चाहता है, अभी जाकर अपने आप को एनरोल करवाइए avision.co.in पर। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक और अपॉर्चुनिटी जो आप लोग के लिए दी गई है वो ये है कि अगर आप लोग avision.co.in में जाकर अपने आप को एनरोल करवाते हैं और एनरोल कराते समय अगर आप लोग ये कोड US15 का यूज करते हैं तो 15% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, US15 का आपको क्या करना है, उपयोग करना है। वहां पर आपको US15 कोड डालना है, जिससे आपको 15% क्या हो जाएगा, इंस्टेंट डिस्काउंट अवेल करवा दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको हैंडआउट्स भी मिलेंगे, पीडीएफ्स भी मिलेगी, प्लस आपका 1-to-1 कम्युनिकेशन रहेगा रेस्पेक्टिव फैकल्टीज के साथ। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, इस कोविड-19 पैंडेमिक के सिचुएशन में घर बैठे अपनी तैयारी को मजबूत करिए विजन के साथ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन, जो कि रहेगा क्या, करंट अफेयर्स के ऊपर का पहला क्वेश्चन। हु इज द इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? बिपिन रावत, करमबीर सिंह, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, मनोज मुकुंद नरवाने। Here the correct option will be option number A, बिपिन रावत। पढ़ लेते हैं इनके बारे में। राफेल fighter jets formally inducted in India Air Force at Ambala Air Base। तो बेसिकली दोस्तों, five batch of five Rafale jets has officially inducted in India's Air Force at Ambala Air Base, Haryana. The jet left France 27 July and reached Ambala at 29 July. Defense Minister Rajnath Singh, his counterpart from the France, Florence Parly, Chief of Defense Staff General Bipin Rawat, Defense Secretary Ajay Kumar, and Air Chief Marshal RKS Bhadauria attended the ceremony. India is the fourth country after France, Qatar and Egypt to have Rafale jets in the Air Force। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या कर दिया गया है, रफेल जेट्स को एयर फोर्स के हवाले कर दिया गया है, और अब हमारा जो देश है वो चौथा नंबर देश है पूरे विश्व में जिसके पास एयर फोर्स में रफेल जेट्स है, राइट। तो फ्रांस के पास है, कतार के पास है, इजिप्ट के पास है, अब इंडिया के पास भी है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। विच एक्टर अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा? तो बेसिकली दोस्तों, आप लोग को बताना है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरपर्सन कौन से एक्टर नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। तो अक्षय कुमार, अनुपम खेर, अर्जुन रामपाल, परेश रावल। Here the correct option will be option number D, परेश रावल। तो परेश रावल को यहाँ पर क्या कर दिया, परेश रावल जी को यहाँ पर चेयरपर्सन नियुक्त कर दिया गया है नेशनल स्कूल फॉर ड्रामा के लिए। Rawal is one of the few actors who have stayed active in the theatre even after becoming prominent names in films. His productions such as Krishan vs. Kanhaiya and Gujarati play Dear Father have been performed बिफोर हाउसफुल ऑडियंस। तो बेसिकली दोस्तों, इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था 1982 में, और बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज इन्होंने यहाँ पर दी है, जैसे कि किंग, अंकल, अंदाज अपना अपना, मोहरा, चाची 420, हेरा फेरी, आंखें, संजू, उरी, ये सब बड़ी बड़ी फिल्में ये काम कर चुके हैं। और परेश रावल एक बहुत ही अच्छे वर्सेटाइल एक्टर है, भले ही आप इनको विलेन के रोल में देख लो या हीरो या कॉमेडियन, जो भी आप मूवीज देखोगे, परेश रावल एक बहुत ही मार्केबल पर्सनालिटी है, बहुत ही मार्केबल एक्टर है, जो अपनी हर जगह छाप छोड़ते हुए आए हैं। तो इन्हें चेयरपर्सन बनाया गया है किसका, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। याद रखिएगा दोस्तों, अपॉइंटमेंट है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। Name the person who headed the committee panel for assessment of relief of borrowers. Sanjay Gupta, Sanjeev Maharishi, Manoj Parikar, Shaktikanta Das. Here the correct option will be option number B, Rajiv Maharishi. पढ़ लेते दोस्तों। Government set up panel for assessment to relief to borrowers. The government set up panel on Thursday to look into the issue of interest being charged by banks on installments deferred during the moratorium period due to the COVID-19 pandemic. The 3-member committee under former
Comptroller of Audit General CAG Rajiv Maharishi will make an overall assessment to help the government make informed decision. So this is a very good initiative again taken by the government of India to make this panel and to relieve the borrowers from the loan moratorium composed by RBI, right? तो ये बात आप लोग को यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर. इन हाउ मेनी स्टेट्स द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इज बीइंग लॉन्च्ड. कितने ऐसे राज्यों में PMMSY का निर्वहन किया गया दोस्तों, लॉन्च की गई ये स्कीम. तो ये बात आप लोग को यहाँ पर बतानी है. 18, 19, 20, 21. तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 स्टेट्स. पढ़ लेते हैं अपन एक बार. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे लॉन्च ₹20,050 crore प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना in 21 states including Bihar. That will be the double fisheries export, create more employment opportunity and boost the income of the farmers. The motive behind all these schemes launched today is to empower the villages and make India self-reliant, that is Atmanirbhar Bharat in the 21st century as Modi said. तो दोस्तों यहाँ पर बेसिक आपको पता ही है कि मोदी जी पीछे पड़ गए. आत्मनिर्भर भारत तो हर चीज को अब इतना सेल्फ रेलिएंट बनाया जा रहा है कि हमें किसी भी तरीके से या किसी के भी ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हम लोग अपना सारा काम अब सेल्फ रेलिएंट बेसिस पे करेंगे दोस्तों. चाहे वो आप किसी भी स्ट्रीम को, किसी भी सेक्टर को लेकर आप लोग देख लो, फिशरीज हो गई, फार्मरीज हो गई, या फिर आप इलेक्ट्रिक ले लो या कुछ भी ले लो, सभी चीजें आप सेल्फ रेलिएंट बेसिस और कंपोज पे ही चलेगी. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर. अकॉर्डिंग टू क्रिसिल, India's GDP to be contracted by 5%, 6%, 9% or 10% है. The correct option will be option number C, that is 9%. तो दोस्तों पढ़ लेते हैं फटाफट. After Fitch, Goldman Sachs, according another leading ratings and research agency, CRISIL had forecasted that India's GDP will contracted by 9% in the 2021 financial year. The agency had predicted 5% GDP contraction last May. In this 2020 fiscal, Indian इकोनॉमी हैड ग्रोन 4.2%. तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर बोला गया कि इंडिया की जीडीपी 5% से नीचे आ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया गया है फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए. 9% से नीचे जा सकती है, क्रिसिल बोल रहा है ये बात. तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना. और वैसे भी बता दूं मैं, जीडीपी तो काफी हम लोगों की खराब हो चुकी है ड्यू टू दिस कोविड पैंडेमिक. होपफुली हम लोग जितनी जल्दी हो सके इससे को सर्वाइव करने की कोशिश करें तो अच्छा होगा. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर. इंडियाज पोस्ट पेमेंट बैंक हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, तमिलनाडु. द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यू दिल्ली. तो दोस्तों पढ़ लेते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस 5-star विलेज स्कीम टू इंश्योर 100% रूरल कवरेज ऑफ पोस्टल स्कीम्स. तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है कि 5-star स्कीम्स के अंदर कौन सी ऐसी स्कीम्स कवर्ड की गई है. तो दोस्तों सेविंग बैंक अकाउंट, KVP, किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट्स, रिकरेंट डिपॉजिट अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, फंडेड पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट दैट लिंक्ड आर इंडियाज पोस्ट पेमेंट बैंक्स. तो ये यहाँ पर दोस्तों इट सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन द पब्लिक अवेयरनेस एंड द रीच ऑफ पोस्टल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द विलेजेस. बेसिकली ये जो सारी चीजें हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बनाई गई है दोस्तों, ताकि जो लोग अभी तक बैंक हैबिट से नहीं जुड़े हैं उनको भी आदत पड़े अपना पैसा बैंक में रखने की, ताकि वो इंडिया के सर्कुलेशन में आ सके, इंडिया की इकोनॉमी के सर्कुलेशन में आ सके, राइट. तो ये बात यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा. फाइनेंशियल इंक्लूजन इज द मेन मोटिव, मेन पर्पस. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर. विच कॉमर्शियल बैंक लॉन्चेस आई स्टार्टअप 2.0 एज अ वन स्टॉप शॉप for startups? State Bank of India, HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank. Here the correct option will be option number C, ICICI Bank. तो दोस्तों ICICI Bank ने क्या किया, स्टार्टअप किया आई स्टार्टअप 2.0 बोलकर, जहां पर आपको बेसिकली जितने भी न्यू स्टार्टअप्स होंगे उनको सपोर्ट करने के लिए दोस्तों करंट अकाउंट्स के 3 कैटेगरीज बनाई गई है, दैट इज प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर. ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में. प्राइवेट लेंडर ICICI Bank on Thursday launched a program for startup that take care of their banking as well as beyond banking needs such as regulatory assistance, analytics, staffing, accounting, customer acquisition and digital outreach of the customers among others. iStartup 2.0 office customers had an FCS current account which is available in 3 variant customers, and that is the, as I told, platinum, gold and silver. तो wide range of bank and startups. So this is basically अब दोस्तों जितने भी startup होंगे, अगर फंडिंग ICICI बैंक से हो रही है या फिर कुछ भी वहां से लोन उठाए जा रहे हैं, तो आपकी करंट अकाउंट 3 कैटेगरी में खुल सकते हैं यहाँ पर. तो प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर, ये बात आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखनी है. आई स्टार्टअप 2.0 और कौन सी
कौन सी बैंक खोल रही है? तो आईसीआईसीआई बैंक खोल रही है, बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। नेम द इंडियन कंपनी टू बिकम द फर्स्ट इंडियन फर्म टू सरपास द $200 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्क। सत्यम कंप्यूटर्स, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, डेलॉयट। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों बेसिकली RIL2 ग्रुप बिकम द फर्स्ट इंडियन फर्म टू सरपास द 200 million market capitalization mark at Thursday closing worth. RIL had market cap of 15.3 billion and $208 billion. तो मुकेश अंबानी led firm is by the far now the nation's most valued firm. तो दोस्तों बेसिकली आप लोग को पता है कि अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है इंडिया में, और ये पहली ऐसी इंडियन कंपनी है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन को एकदम टॉप मोस्ट लेवल पर रीच कर चुकी है। और यहाँ पर ये जो कंपनी है मुकेश अंबानी के द्वारा लीड की जा रही है। इससे हम लोग को मालूम ही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कितनी है, मुकेश अंबानी जी की है। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो कंपनी है वो आपकी है TCS, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसके डिस्टेंस सेकंड विद द मार्केट कैप ऑफ ₹8.73 ट्रिलियन एंड $119 मिलियन। ओके, तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। प्लस यहाँ पर एक और बात लिखिए दोस्तों, अंबानी हैड सीमेंटेड हिज प्लेस बिकॉज इज द रिचेस्ट मैन इन एशिया एंड द 7th रिचेस्ट ग्लोबली। दुनिया के 7वें नंबर के विश्व के अमीर आदमियों से एक है अंबानी, और एशिया के नंबर 1 पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। डियाना रिग बिलोंग्स टू विच फील्ड? तो स्पोर्ट्स, एक्टर, जर्नलिस्ट, डांसर है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्टर। तो दोस्तों बता दूं, गेम ऑफ थ्रोन्स या बोलो या फिर बॉन्ड स्टार, यहाँ पर काफी ज्यादा नाम था डियाना रिग। वो उनकी डेथ हो चुकी है एट द एज ऑफ 82। इन्होंने काफी ऐसी मेजेस्टी सीक्रेट सर्विस बोलकर भी इन्होंने जेम्स बॉन्ड मूवी में भी काम किया है। प्लस गेम ऑफ थ्रोन जो OTT पे काफी जाना माना एक वेब सीरीज है, तो गेम ऑफ थ्रोन्स में भी इन्होंने काम किया। तो इनकी देहांत हो चुका है दोस्तों, कार्डियक अरेस्ट के द्वारा इनकी अटैक आया और ये अपने घर में ही चल बसी। तो शी वॉज 82 years old। तो ये बात भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और ऑब्ituary है और इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। प्लस इन्होंने द एवेंजर्स में भी काम किया है दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा रिनाउंड एक्ट्रेस थी ब्रिटिश की, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ COVID-19 टेस्ट? तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, COVID-19 का जो टेस्ट हो रहा है उसके दाम कम कर दिए गए हैं, और ये कौन से स्टेट ने किए हैं ये बात आपको बतानी है। तो वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश। द करेक्ट ऑप्शन विल बी उत्तर प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो पढ़ लेते हैं एक बार अपन। विद द प्राइस ऑफ RT-PCR टेस्ट किट एंड द reagents used to the coronavirus testing coming down, the Uttar Pradesh government has reduced the charge conducting COVID-19 test, that is 1600 from 2500 by all the labs including the privately owned। तो बेसिकली दोस्तों अब यूपी में जितने भी टेस्ट होंगे कोविड के, जो TPCR के होंगे, वो आपके 1600 रुपए तक में हो जाएंगे। पहले इसका दाम 2500 रुपए था, तो अब उसको घटाकर कितना कर दिया गया है, 1600 रुपए कर दिया गया। और ये बात बोली है चीफ सेक्रेटरी अमित मोहन प्रसाद ने, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, यूपी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये थे पूरे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 12 सितंबर 2020। आशा करते हैं कि सेशन यूजफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।